इस हिसाब से रेड करो तो हिंदुस्तान के किसी भी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ कर सकते हो। मैं तो ये कह सकता हूँ किसी भी चीज से बलजीत यादव का गलत चीज से ना लेना देना कभी रहा है, न जीवन में कभी रहेगा। दोस्तों, बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी शनिवार सुबह खत्म हो गई। इस कार्रवाई में लाखों रुपए नकद, गहने और प्रॉपर्टी के अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही खेल सामग्री आपूर्ति से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में जयपुर, दौसा और अलवर में बलजीत यादव और उनके करीबियों के 10 ठिकानों पर रेड डाली गई। जयपुर में ज्ञान विहार स्थित यादव के आवास, जीवन विहार कॉलोनी में उनके सहयोगी शिव कुमार जैमन के घर, अजमेर रोड पर डीसीएम क्षेत्र में स्थित कपड़ा शोरूम, युवराज सहित सांगानेर और अन्य जगहों को शामिल किया गया है। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र में सीताराम नामक व्यक्ति के घर भी छापेमारी की गई। सीताराम यादव का, आपको बता दें, सीताराम जो है उन्हें यादव का करीबी माना जाता है। ईडी के सूत्रों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच विधायक रहने के दौरान बलजीत यादव पर विधायक कोष से जुड़े करीब 3.72 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है कि सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री की आपूर्ति में नियमों की अनदेखी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर जारी किए गए। 2022-2023 में विधायक फंड से 32 स्कूलों में खेल सामग्री आपूर्ति की गई, जिसमें क्रिकेट और बैडमिंटन किट शामिल थे। हर स्कूल के लिए 9 लाख रुपए की सामग्री खरीदी गई। दावा किया गया कि क्रिकेट बैट की कीमत 15,600 रुपए तक दिखाई गई और अधिकांश स्कूलों में 50-50 बैट दिए गए। यह खरीदारी बाजार दर से 2.5 गुना अधिक कीमत पर की गई, जिससे सरकार को राजस्व हानि हुई। बलजीत यादव 2018 में बहरोड से निर्दलीय विधायक बने थे और अपने कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला था। ईडी ने यादव के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर उनकी कॉल डिटेल्स और डेटा की जांच शुरू कर दी है। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में एसीबी ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें यादव और 8 अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता का आरोप है। बलजीत जी, कल आपके यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, तो क्या क्या लेके गए हैं? क्या क्या घोषित कैश या कोई ज्वेलरी या कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ क्या क्या मिला? देखिए, मेरे यहाँ से ना तो 1 रुपए की कोई जब्ती हुई है, ना कोई मेरे यहाँ बिना इनकम टैक्स में शो करवे कोई दस्तावेज हो, ऐसा किसी भी दस्तावेज की कोई जब्ती हुई है, ना कोई ऐसी ज्वेलरी नियम विरुद्ध है जिसकी जब्ती हुई है। कहने को ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ नियम विरुद्ध एक ओल पिन की भी कोई जब्ती नहीं हुई। और सत्य सत्य होता है ना। और इस हिसाब से रेड करो तो हिंदुस्तान के किसी भी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी के भी खिलाफ कर सकते हो। हम सिर्फ अभिशंसा करते हैं, सिर्फ अभिशंसा कि फला कार्य करवा दिया जाए, और उस कार्य को करवाने की पूरी जिम्मेदारी होती है और जिला प्रशासन की होती है, न कि किसी विधायक की होती है। इसलिए कोई लेना देना हमारा नहीं है। और अब ठीक है, सर्च कर सकती है ईडी, कर ली, उन्होंने भी कर ली, उन्होंने भी जो भी जांच कर ली, वो सबको अधिकार है। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूं किसी भी चीज से बलजीत यादव का गलत चीज से ना लेना देना कभी रहा है, न जीवन में कभी रहेगा।